हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने MGP 004 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा प्रश्न है गांधी की विचारधारा में रचनात्मक कार्यक्रम की भूमिका। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते थे और क्यों वे रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण मानते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, जिनकी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित थी। उनकी सोच के मध्यवर्ती सिद्धांतों के माध्यम से वे रचनात्मक कार्यक्रमों की भूमिका का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। गांधी जी के द्वारा प्राय संचालित रचनात्मक कार्यक्रम भारतीय जनता के जीवन में नैतिकता, संस्कृति, स्वदेशी और स्वयं सेवा को प्रमुखता देते थे। उन्होंने ग्रामीण विकास, खादी उत्पादन, ग्राम स्वराज्य और आर्थिक समृद्धि के लिए अलग अलग योजनाएं प्रस्तावित की। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनकी विचारधारा जो थी वो सत्याग्रह और अहिंसा से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थी। वे रचनात्मक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देते थे, उसका भी प्रचार प्रसार करते थे। उनका मानना था कि जो ये रचनात्मक कार्यक्रम होते हैं ना, ये भारतीय जनता के जीवन में नैतिकता लाएंगे, संस्कृति लाएंगे, स्वदेशी और स्वयं सेवा इन जैसे तत्वों को बढ़ावा देंगी। लोगों के जीवन में ये चीज़ें बढ़ेंगी। और उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम थे, जैसे कि ग्रामीण विकास हो गया, खादी का उत्पादन करना हो गया, ग्राम स्वराज्य हो गया और आर्थिक समृद्धि। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग योजनाएं भी उन्होंने प्रस्तावित की कि यदि हम रचनात्मक कार्यक्रमों को निभाएंगे तो इन चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं। उनका प्रमुख ध्येय लक्ष्य था आत्मनिर्भर भारत का संगठित निर्माण। एक ऐसा भारत बनाया जाए जो कि आत्मनिर्भर हो। उन्होंने देशवासियों को अपनी शक्तियों को पहचानने और समृद्धि के लिए सामाजिक एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सक्रिय कामकाज करने की प्रेरणा भी दी थी। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने समाज में बदलाव लाने के लिए अनेक आंदोलन जो है वो आयोजित किए थे। वे आंदोलनों के द्वारा व्यापक जनमत समर्थन प्राप्त करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता की मांग को एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान करवाना चाहते थे। अब देखते हैं, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण पहलू था उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया खादी आंदोलन। जो खादी आंदोलन है वो उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण है। यह आंदोलन जो है ये खादी का उत्पादन और वितरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वदेशी बनाने का प्रयास था। यानी जो खादी आंदोलन है इसके पीछे की जो सोच थी वो ये थी कि खादी का उत्पादन किया जाए, यानी देश में खुद देश के लोग खादी बनाएं, उसको उसको वितरण करें, यानी उसे बेचा खरीदा जाए, उसे पहना जाए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो स्वदेशी बनेगी, खुद पर निर्भर होगी बजाय कि विदेशों पे निर्भर होने की जगह। खादी आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने लोगों को उनकी स्वावलंबना की भूमिका को समझाया और वे स्वयं अपने कपड़े बनाने के लिए काम करने लग गए। इससे अनगिनत लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला और गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार होने का मार्ग भी मिला। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण पहलू था उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया खादी आंदोलन। यह आंदोलन जो है खादी का उत्पादन और वितरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वदेशी बनाने का प्रयास था। खादी आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने लोगों को उनकी स्वावलंबना की भूमिका समझाया। गांधी जी की विचारधारा ने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम स्तर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नए स्तर पर ले गए और लोगों को समृद्धि और स्वावलंबन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में अंग्रेजों से खरीदने से बचने के लिए लोगों को घर पर अपना कपड़ा स्वयं काटने और स्वयं नमक निकालने का अभियान भी शामिल है। दोस्तों, जो ये खादी आंदोलन था इसके पीछे की जो सोच थी वो देश को स्वावलंबी बनाने की थी, अपने पैरों पे खड़ा करने की थी। क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या करा था, वे भारत से कच्चा माल खरीदते थे, उसे ब्रिटेन में अपनी फैक्ट्रीज में भेजते थे, वहाँ पे उससे कपड़ा बनाते थे और फिर वो कपड़े यहाँ पर भारत में वापस लाकर भारत की जनता को महंगे दामों पर बेचते थे। इस वजह से देश का बहुत नुकसान हो रहा था और जो देश का कपड़ा उद्योग क्षेत्र था इसको इन्होंने
पहले ख़राब कर दिया था, मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा लगा कर। तो जो बुनकर वगैरह थे वो उनका काम इतना सर्वाइव कर नहीं पाया था। तो इस तरह जो जनता थी वो उस समय बाहर के विदेशी कपड़ों पर निर्भर हो गई थी। इसी बीच गांधी जी आते हैं और वे हमें कहते हैं कि हमें खादी पर वापस निर्भर होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, स्वदेशी को अपनाना चाहिए। तो एक तो ये उनका आंदोलन था, और खुद नमक निकालना। जब अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगाया तो गांधी जी ने खुद समुद्र से नमक बनाने का अभियान चलाया था। अहिंसा के अन्य रूपों के विपरीत जो उत्पीड़न की प्रणालियों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक रचनात्मक कार्यक्रम का ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान होता है समानता पर, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर, शिक्षा पर और पर्यावरण प्रवासों पर ध्यान केंद्रित करके अधिक कल्पनाशील, न्यायपूर्ण और समान समुदायों का निर्माण करना होता है। रचनात्मक कार्यक्रम वैकल्पिक संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं ताकि एक सफल विद्रोह केवल सत्ता शून्यता की ओर हमें ना ले जाए। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के जनाधार को बढ़ाया, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र तथा अल्पसंख्यक सभी लोग शामिल हुए। लोगों में स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ और जनसामान्य में राजनैतिक शिक्षा का प्रसार भी हुआ। उनके रचनात्मक कार्यों जैसे कि शराबबंदी, शिक्षा का भारतीयकरण, खादी को प्रोत्साहन, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अभियान तथा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किए गए कार्य उनकी छवि अंग्रेजों के साथ साथ सामाजिक बुराइयों से भी लड़ने वाली नेता की बनी। तो देखिए, उनके रचनात्मक कार्यक्रमों की यदि हम बात करेंगे तो अभी हमने खादी के बारे में पढ़ा, खादी था, साथ साथ शराबबंदी, शिक्षा का भारतीयकरण, विदेशी शिक्षा पर निर्भर ना होकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपनाना, खादी को प्रोत्साहन देना, अस्पृश्यता, छुआछूत का विरोध करना, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना। तो ये जो रचनात्मक कार्य, ये अलग अलग कार्य जब गांधी जी ने किए तो अंग्रेज़ों से तो उन्होंने लड़ाई लड़ी इन चीज़ों के साथ साथ, बल्कि ये सामाजिक बुराई थी जो हमारे समाज में फैली थी, इनसे भी लड़े। तो इनसे उनकी छवि बनी समाज के लिए और समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाले नेता की। महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए एक व्यापक योजना थी। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामोद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देकर एक आत्मनिर्भर और स्थायी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। तालीमी संघ यानी शिक्षा समाज की स्थापना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों में समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ग्राम उद्योग संघ का उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करने और शहरों में प्रवास को कम करने के लिए गांवों में कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना था। गाय संरक्षण आंदोलन भी चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, जो कि एक और महत्वपूर्ण पहल थी। गांधी जी का मानना था कि गाय जो है वो पवित्र है और भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। उन्होंने गायों के संरक्षण को, सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया और कृषि और ग्रामीण उद्योग में उनके आर्थिक उपयोग की वकालत करी। गांधी जी ने सभी धर्मों के बीच एकता को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने एकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर धार्मिक यानी जो इंटर रिलीजन होती है या इंटर कास्ट होती है, उन मैरिजेस की, उन शादियों की, विवाह की भी वकालत उन्होंने की। तो ये था दोस्तों गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम जिससे उनका उद्देश्य था समाज की बुराइयों से लड़ना और लोगों का विकास करवाना। तो ये था टॉपिक। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को आगे आने वाली और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हम और आप मिलकर अच्छी सी तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो।